बुलंदशहर से हैं निखिलेश कुमार जी, स्वागत है आपका। जी जी आदाब साहब, बताइए। जय हिंद। डॉक्टर साहब, मेरे ना ये प्रॉब्लम है। मेरे हाथ ना थोड़े वीकनेस आ गई है इनमें, और धीरे धीरे मेरे पैरों में भी वीकनेस आ गई है। मुझे चला भी नहीं जाता है। आपकी उम्र कितनी है? जी, उम्र बता दीजिए। मेरी 32 साल उम्र है। 32 साल। ये बहुत कम उम्र में आपकी कमज़ोर होते जा रहे हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिए। 5 बार गर्म पानी पिया करिए दिन में, 5 बार खूब गर्म पानी। और अलसी खरीद लें, 200-300 ग्राम अलसी खरीदें, और इसको हल्का सा भूनकर इसका पाउडर बना के रखें। और गोंद स्याह नाम का एक गोंद आता है, जिसे काला गोंद भी कहते हैं, असली लें, नकली बहुत आता है। ये आधा ग्राम रोज़ाना लें, और 1 चम्मच अलसी का पाउडर में मिला के दिन में 2 बार खाने के बाद दूध से लिया करें आप। याद रखें कि अगर 100 ग्राम भी असली गोंद स्याह मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। आगरा से हैं मधु सिंघल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी जी मधु नमस्कार जी। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। और हकीम जी को मेरा आदाब अर्ज कहिएगा। आदाब आदाब जनाब। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा आपसे वो मिल गया है प्रोग्राम में मेरा। और बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रही थी आपसे बात करने के लिए। मेरे तीन या 4 सवाल है सर। जी। एक्चुअली पहला तो ये है कि मेरा छोटा बच्चा है, 10 साल का पोता, तो करीबन 1 साल से छींकें आती है, और उसकी अक्सर नाक बंद हो जाती है, शाम के टाइम खांसी भी आती है। ठीक है। कई जगह इलाज कराया तो कोई सही से फायदा नहीं हो रहा है। फिलहाल तो मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ, पर डॉक्टर ने ये बताया है कि इनको एलर्जी है। एलर्जी है? एलर्जी है ये नहीं पता है। एलर्जी है। दूसरा सवाल कर लीजिए, मैं अच्छा सा नुस्खा बताऊंगा बच्चे के लिए। जी जी, दूसरा सवाल है जी कि मेरे हस्बैंड है, उन्हें 3 साल पहले अटैक पड़ा। अच्छा। तो उनका ना वो डलवा है, स्टंट डलवा है, एक स्टंट डलवा है उनका। ठीक है ठीक है। तो वैसे स्वस्थ हैं, और वो अर्जुन की छाल और ये दालचीनी का मिला के काढ़ा वगैरह भी पीते हैं, और अर्जुना एक दवाई आती है होम्योपैथिक, वो भी ले रहे हैं। ठीक है ठीक पर है। हम आपसे, हमारी ये प्रार्थना है कि आप कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए कि वो जो लेते हैं, और वैसे खूब परहेज करते हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं लेते हैं, बहुत परहेजी से खाना खाते हैं, सब कुछ। ठीक है, जरूर बताऊँ। और तीसरा ये है कि मैं जो हूँ, मेरी उम्र है, मधु टंडन हूँ मैं, मेरी उम्र है 64 साल की, और मेरे को करीबन 10-12 साल से पैरों में बहुत दर्द होता है, एड़ियों में, जैसे पंजों में। दिखाया था मैंने, तो मुझे डॉक्टर ने ऑस्टियोपेनिया बताया था, और मेरी रीढ़ की हड्डी में भी गैप है। ठीक है। और मेरे पैरों में इस कदर दर्द होता है नीचे के हिस्से में कि मेरी समझ लीजिए जैसे मिर्च कूटो ना, तो मिर्च जैसे हो जाती है, बिल्कुल कड़वी कड़वी सी एकदम जलन मचती है, तो वो मेरे जलन मचती है। मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ। मैं समझ सकता हूँ मधु जी, आप बेफिक्र रहिए। मैं तीनों लोगों के लिए नुस्खे बताऊंगा। आप तैयार हैं लिखने के लिए? जी, चौथा एक और है सर। अच्छा। चौथा ये है कि मेरी बेटी की बेटी है 6 साल की, उसको हर्निया हो गया था, और अभी दिसंबर में उसको एडमिट कराया था। 1 जनवरी को उसका ऑपरेशन हुआ था, बुखार था उसको, और 5 बुखार में डॉक्टर ने 1 जनवरी को उसका ऑपरेशन किया था। 3 दिन तक बोला था ये ठीक हो जाएगी, पर वो ठीक नहीं हो पाई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले तुरंत गंगाराम हॉस्पिटल में ले गए थे, उसका ट्रीटमेंट हुआ, तो उसको ट्रीटमेंट चाहिए, तो उन्होंने किया, और एस्ट्रॉइड दी वो दवाई में, और ये बोला कि ये आखिरी है, अगर ये कर लेगी तो ठीक है, नहीं तो सॉरी। तो उसको 20-20 हजार के 6 इंजेक्शन लगे थे। हाल फिलहाल वो ठीक है, पर उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो एकदम फूल गई है, वो एकदम मोटी सी हो गई है। 6 साल की बच्ची अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी लगने लगी है। दूसरी, वो जब बैठती है लैट्रिन में, तो ये कहती है कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि वो खाने के तुरंत बाद लैट्रिन भागती है। तो आप इन 4 चीजों का नुस्खा दीजिए, और लिखने के लिए, क्योंकि अंदर समझ नहीं आते हैं, प्लीज जरा बताइए। ठीक है। अच्छा मधु जी, देखिए, सबसे पहले इस बच्ची के बारे में बात करेंगे। आपने 4 सवाल लिख लिए ना इनके? जी। मधु जी, इतनी छोटी बच्ची को बहुत स्टेरॉइड दे दिया, और देखिए मैं नुस्खे बताता हूँ, आप लिखना शुरू कर दीजिए।
अगर आप लिखेंगे नहीं और सही मात्रा में नहीं लिखेंगे तो मैं जिम्मेदार नहीं। आपने इतने चाव से फ़ोन किया और मेरे सबको लिए ऐसे नुस्खे बताऊंगा कि आप मुझे याद करें। देखिए, इस बच्ची के लिए धनिया और मेथी, ये 2 चीज़ें 100-100 ग्राम ख़रीदें, और मेथी को हल्का सा भूनकर, बहुत हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, और धनिया को भी पाउडर बना लें। विश्वास का होना चाहिए। देखिए, सारा काम विश्वास का है आजकल। कोई भी दवा, कोई भी रॉ मटेरियल मैं आपको बताऊं तो आपको मिलावट का नहीं लेना, चाहे खुद पीसना पड़े। तो ये 100-100 ग्राम लेकर आप रखिए। और एक आता है नमक ज़ैतून। नमक ज़ैतून बिल्कुल नमक ही दिखता है देखने में, लेकिन नमकीन नहीं होता। असली लें, जो भी मैं बताऊं असली चीज़ ज़रूर लें, नहीं तो मैं ज़िम्मेदार नहीं। अच्छा, आधा चम्मच ये जो आपने पाउडर बनाया है अलसी और धनिए का, इस बच्ची को आधा से 1 चम्मच तक दे सकते हैं। और 1 चुटकी में जितना नमक ज़ैतून आए उसमें मिला के दिन में 1 बार खिलाना शुरू करें, और 1 हफ्ते तक 1 ही बार खिलाएं। उसको आसानी होने लगे तो फिर 1 ही बार रहने दें, कम फ़ायदा लगे तो 2 बार भी दे सकते हैं। ठीक है। इससे जितने नुकसानात हुए हैं इस बच्ची को दवाओं से, स्टेरॉइड से, तो वो धीरे धीरे बच्ची अपनी जगह पर आएगी और तंदुरुस्ती की ज़िंदगी गुजार सकती है। जी। दूसरा सवाल इनका खुद के लिए सवाल है। 64 साल की हैं ये। पैरों में दर्द रहता है और एड़ी में भी दर्द रहता है और रीढ़ की हड्डी में गैप है। देखिए, इन तीनों रोगों के लिए एक कुदरत का अनमोल तोहफा है, एक रॉ मटेरियल है। शर्त यह है कि ये भी असली लेना है। देखिए, आप दुकान पे जाएंगे तो आप कहेंगे गोंद स्याह दे दो, इसे गोंद स्याह कहते हैं, तो वो एलवा उठा के दे देते हैं। एलवा तो 200-300 रुपये किलो आता है। ये नहीं चाहिए, एलवा नहीं चाहिए, ढाका गोंद नहीं चाहिए। ये चमकदार कोई गोंद आपको देते हैं वो नहीं लेना। जो बिल्कुल नहीं चमकता है उसे कहते हैं गोंद स्याह। ये काला गोंद भी कहते हैं, गोंद स्याह, ये असली लेना है। ये भी बस 100 ग्राम खरीद लें, और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद में लेना है, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद लेना है, बग़ैर चर्बी के दूध से या पानी से, खाने के बाद। और ये 100 ग्राम ख़त्म होते होते आपका रोग मुक्त होना मुमकिन है। तीसरा सवाल है। इनके हस्बैंड हैं जिन्हें एक बार अटैक पड़ चुका है और स्टंट डले हुए हैं। हाँ, देखिए, एक दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है। मेरे साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, वो लेते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। और घर में बना लें इसे। देखिए, नींबू का रस, अदरक का रस और लहसुन का रस, इन 3 चीज़ों का रस निकालिए। 1-1 लीटर यानी 3 लीटर, तीनों का 3 लीटर रस निकालिए। और जैतून का असली सिरका, इसमें भी बहुत नकली आ गए हैं, तो असली जैतून का सिरका लें। और असली जैतून का सिरका चॉकलेटी सा कलर का होता है, हल्का चॉकलेटी, जैसे कॉफ़ी होती है ऐसे कलर का होता है। 1 लीटर ये लें। इन सबको मिश्रण कर लें, और भाई को आप 3-3 चम्मच सुबह शाम दिया करें खाने के पश्चात। अगर आप ये चाहते हैं कि वो तमाम ज़िंदगी सेहत के साथ गुजारें, तो हमेशा 1 खुराक या 2 खुराक देते ही रहें। जिसको भी स्टंट की प्रॉब्लम होती है वो बार बार होती है, और ये इस सब बातों से रोक लेता है। और कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है, और ब्लॉकेज का दुश्मन है, डायबिटीज़ का दुश्मन है, और पेट का बहुत दोस्त है। पेट अच्छा रखता है, और बहुत सारे रोग, जैसे लीवर के लिए बहुत अच्छा है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है। तो भाई को ये दीजिए। 10 साल का इनका पोता है। छींकें आती हैं, नाक बंद रहती है, खांसी रहती है। तो देखिए, बहुत आसान नुस्खा है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। लिख लें, मैं बोलता हूँ। एक दवा का नाम है सपिस्तान, एक दवा का नाम है उन्नाब, एक दवा का नाम है अलसी।
सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। फिर बोलता हूँ, आप लिख रही होंगी और 4-4 नुस्खे लिखने पड़ रहे हैं तो ज़ोर पड़ रहा होगा। फिर बोलता हूँ, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम लें। और आपके किचन में एक चीज़ पाई जाती है जिसे पीपला मूल कहते हैं। पीपला मूल लंबी लंबी 1-1 सवा इंच की पीपले भी हम कहते हैं, पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में। ये 30 ग्राम लें। पीपले 30 ग्राम, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम। इनको खूब बारीक पाउडर बनाएं और उन्नाब में गुठली होती है वो निकाल कर खूब बारीक पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह या आधे से 1 चम्मच तक बच्चे को सुबह निहार मुँह खाली पेट खिला दिया करें। पानी गर्म पी ले तो बहुत बड़ा एहसान, बच्चे कहाँ पीते गर्म पानी, और बहुत ही ज़्यादा हो परेशानी तो शाम को भी दें। अगर 5-6 महीने ये इलाज करते हैं तो ये इम्यूनिटी की दवा है। इस एलर्जी उन लोगों को होती है जिनके खून में सर्दी होती है और ये इम्यूनिटी बढ़ा देती है, फिर इस मर्ज से निजात मिलना मुमकिन है।